Hello bachcho, let's see this question. It says that two metallic plates A and B, each of area 5 into 10 to power minus 4 meter square are placed parallel to each other at a separation of 1 centimeter. Plate B carry a positive charge 33.7 into 10 to power minus 12 coulomb. A monochromatic beam of light with photon of energy 5 electron volt each start falling on the plate A at t equal to 0, so that 10 to the power 16 photons fall on it per square meter per second. Assume that one photoelectron is emitted for every 10 to the power 6 incident photons. Also assume that all the emitted photoelectrons are collected by the plate B and the work function of plate A remains constant at the value 2 electron volt. Determine 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था ए बी सी पार्ट है यहाँ पर सॉल्व करने के लिए एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर गिवन है और टाइम टेकन टू बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन टू रीच प्लेट बी ये हमें नेग्लेक्ट करना है टाइम डिले नहीं लेना मतलब हमें आइंस्टाइन इफेक्ट में टाइम डिले वैसे भी होता नहीं है जीरो लेके चलते हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर एक जो प्लेट गिवन है और दूसरा यहाँ पर पैरेलली एक दूसरा प्लेट गिवन है एक प्लेट पर इस टाइप से लाइट फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं तो इस प्लेट का नाम है ए और इस प्लेट का नाम है बी तो क्वेश्चन लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ बीम ये इसमें एनर्जी दिया हुआ है स्टार्ट फॉलिंग ऑन प्लेट ए so that 10 to the power 16 photon fall per second per square meter per second तो यहाँ से पहले हम ये निकालेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे क्योंकि 10 टू पावर 6 फोटोन में से निकलता है वन फोटो इलेक्ट्रॉन तो इतने सारे जब यहाँ पर गिरेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन है वो हम पुट करके कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा इक्वल टू जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग प्लेट का पहले तो हमें एरिया देखना पड़ेगा तो क्वेश्चन में यहाँ पर एज का एरिया प्लेट का गिवन है ईच प्लेट का 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स 1 सेंटीमीटर 10 टू पावर माइनस 2 मीटर नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पर बोला हुआ है कितने इंसिडेंट होंगे तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे इधर हो जाएगा 1 अपॉन 10 टू पावर 6 क्योंकि 10 टू पावर 6 में से एक निकल रहा है 1 अपॉन 10 टू पावर 6 इंटू टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया तो एरिया पर यूनिट एरिया में तो क्वेश्चन में गिवन है 10 टू पावर 16 हमारा जो एरिया है वो है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 तो इस एरिया पे हम देखेंगे तो इट विल बी 10 टू पावर 16 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 और ये हमें चेक करना है पर सेकंड में क्वेश्चन बोला है लेकिन हमें निकालना है 10 सेकंड्स में तो इंटू 10 और कर देंगे तो अगर एज इट इज नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता तो हमें 10 टू पावर 6 से डिवाइड नहीं करना पड़ता डायरेक्ट हम लिख सकते थे इस यही हो जाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 टू पावर 6 फोटोन में से एक जनरेट कर रहा है तो 1 अपॉन 10 टू पावर 6 तो यहाँ से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए ये आ गया सॉल्व करके 5 इंटू 10 टू पावर 7 तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो इधर जो चार्ज जनरेट होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो इसको मैं प्लस क्यू लिख देता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लेट विल बी 5 इंटू एन ई होता है फॉर्मूला एन इंटू ई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 10 टू पावर 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 तो इस टाइप से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कूलम तो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट हो चुकी है क्यू ए अब बी जो प्लेट है उस पर पहले से एक चार्ज कैपिटल क्यू प्रेजेंट था और इलेक्ट्रॉन और पहुंच गए तो इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर देंगे इधर तो जो पॉजिटिव चार्ज था उसमें से माइनस क्यू ए हो जाएगा तो चार्ज ऑन बी हो जाएगा जो भी पहले से एग्जिस्टिंग चार्ज था माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो एग्जिस्टिंग चार्ज क्वेश्चन में बोला गया है 33.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 कुलाम तो इसमें से
ये जो चार्ज यहाँ पर अभी पहुंचा है ये है 8 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम। तो इसको माइनस किया तो चार्ज ऑन बी मिल गया हमें। तो बी प्लेट पे जो चार्ज है वो आया इधर 25.7 इंटू 10⁻⁻12 गुलाम। क्यू बी पता लग गया, क्यू ए पता है हमें। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स हो जाएगा, जो भी यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस है, क्यू बी माइनस क्यू ए डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्यू बी माइनस क्यू ए कर देंगे, 2a एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करेंगे, देन यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं यूनिट। कहने का मतलब है 2000 आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2000 न्यूटन पर कूलम। तो इस टाइप से ये जो बी पार्ट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट है वो भी इधर हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन का पार्ट वो है यहाँ पर सी पार्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोस्ट एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड व्हेन इट रीच द बी। तो यहाँ पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा इक्वेशन है अब वो अप्लाई करेंगे सी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का ए प्लेट पर वो हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। तो इधर क्योंकि इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है 5 और इधर गिवन है 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 2, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ए पर। इसी टाइप से इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वो हम निकाल सकते हैं कि कितना यहाँ पर चेंज इन एनर्जी होगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा एफ इंटू डी से वर्क डन के हेल्प से, और वर्क डन होता है क्यू। तो इधर हम क्यू इंटू ई इंटू डी करेंगे, देन चेंज इन एनर्जी मिल जाएगा हमें, ये आ गया 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन प्लेट बी पर जो आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एट प्लेट बी, ये हो जाएगा यहाँ पर टोटल 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर हमें मिल जाएगा बी पर काइनेटिक एनर्जी। तो एक तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पोटेंशियल डिफरेंस के कारण एक्सेलरेशन जो हुआ उससे ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा काइनेटिक एनर्जी जिससे वो हिट हुए थे, दोनों मिला के 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन का ये आंसर होगा 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।